हेलो डियर स्टूडेंट्स। आ गए हैं एडिशन सर लेकर आपकी जान आपकी शान। अरे रुको जरा, ये नाच नहीं है, ये है रसायन विज्ञान क्लास 12 पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का विवरण। तो चलिए पढ़ते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। चलो देखते हैं इनका परिचय। हेलो एल्केनो का परिचय आखिर हम किस प्रकार से करेंगे और पूरे इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, वो सारी तथ्यों को हम लोग आज ही समझ लेते हैं। इस टॉपिक में हम लोग इनका परिचय देखेंगे हेलो एल्केनो का। तो हेलो एल्केनो का परिचय को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आप देखिए बोर्ड की तरफ, आपको पढ़ना है पहले हेलो एल्केन क्या है, उसके बाद सेकेंड इसके अंदर पढ़ना है हेलो एल्केन के बाद इनका वर्गीकरण। तो हेलो एल्केनो का वर्गीकरण, हेलो एल्केनो का वर्गीकरण। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है हेलो एल्केनो का वर्गीकरण। जैसे ही खत्म होगा उसके बाद इनका पढ़ेंगे संकरण, अर्थात कह सकते हैं सॉरी हेलो एल्केनो में समावयवता। इसके बाद पढ़ेंगे हेलो एल्केनो के भौतिक गुण, सॉरी हेलो एल्केनो के नामकरण, हेलो एल्केनो के नामकरण। ये नामकरण हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तरीका होगा सामान्य और दूसरा तरीका होगा आईपीएसी। इसके बाद हेलो एल्केनो के नामकरण पढ़ने के बाद हेलो एल्केनो का भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ेंगे। के गुण पढ़ेंगे, इसमें पहला गुण पढ़ेंगे भौतिक गुण, इसके बाद सेकेंड पढ़ेंगे रासायनिक गुण। इसके बाद हम हेलो एल्केनो के जैसे ही भौतिक गुण और रासायनिक गुण खत्म हो गए तो हेलो एल्केन की निर्माण विधियां, और इन निर्माण विधियों में हम कुछ विधियां इंपोर्टेंट विधि मानते हैं। जैसे पहला विधि एल्केनो द्वारा, पहले हम बनाएंगे एल्केनो द्वारा। दूसरा जो विधि होगा एल्कीनो द्वारा होगा। तीसरी एल्कीनो द्वारा में हम दो तरीका से देखेंगे विधि। एक जब सम्मित एल्कीन होगा और जब एक विषम सम्मित एल्कीन होगा। देखिए जब विषम सम्मित एल्कीन के लिए कोई रूल कार्य नहीं करता है, इसमें आप जिधर चाहे उधर एल्केनो को जोड़ सकते हैं, सॉरी एल्किल हाइलाइडों को जोड़ सकते हैं। परंतु विषम सम्मित में भी दो तरीके से हम पढ़ेंगे, एक मार्कोनिका और दूसरा है एंटी मार्कोनिकॉफ। एक मार्कोनिकॉफ, एक एंटी मार्कोनिकॉफ। इसके बाद एल्कीन से पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहलों द्वारा। एल्कोहलों द्वारा एल्कोहल में कई विधियां हम पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन हाइलाइट विधि से निकालेंगे। दूसरा जो है हमारा PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसके बाद PCl5 से हम इन्हें प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद हम SOCl2 यानी डार्जेन अभिक्रिया से, और इसके बाद यहां तक हम पढ़ लेंगे SOCl2 से। फिर इसके बाद हम तीसरा में पढ़ेंगे इनका
सिल्वर लवणों के साथ यानी कि RCOOAG द्वारा, यानी इस अभिक्रिया को हम कहते हैं बोरोन हुन्स-डीकेन अभिक्रिया। हुन्स-डीकेन अभिक्रिया द्वारा। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे सैंडरसन अभिक्रिया द्वारा। तो चलिए इनको बाद में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, सर्वप्रथम हैलो एल्केनों का विवरण पढ़ेंगे कि हैलो एल्केन आखिर क्या है। उसके बाद देखेंगे हैलो एल्केनों का वर्गीकरण करेंगे, कितने टाइप्स को हैलो एल्केनों को बांट दिया गया। उसके बाद हैलो एल्केनों में समयोता पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म ऑफ हैलो एल्केन पढ़ना है। उसके बाद हैलो एल्केनों के नामकरण पढ़ना है। नामकरण की दो पद्धतियां होती हैं, एक सामान्य पद्धति और एक IPSC पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। उनके बाद पढ़ेंगे हैलो एल्केनों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन पढ़ना है। उसके बाद पढ़ेंगे उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। फिर इसके बाद पढ़ना है हमें जस्ट हैलो एल्केनों के निर्माण की विधियां, मेकिंग द हैलो एल्केन्स, किस प्रकार से हम हैलो एल्केनों को बना सकते हैं। तो कुछ ऐसी विधियां होती है जिससे हम हैलो एल्केनों का निर्माण करेंगे। तो हैलो पहला जो है हैलो जो एल्केनों द्वारा हम उन्हें बनाएंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट ऑफ हैलो एल्केन एल्कीनों द्वारा बनाएंगे, फिर एल्कोहलों द्वारा, फिर एसीटेट अम्लों द्वारा, यानी कहा जाता है सिल्वर एसीटेटों द्वारा। कुछ ऐसे नियम होते हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं और उन्हीं नियमों को हम लोग सीखेंगे। अभी और भी तथ्य कुछ है इनमें, जैसे ट्राईब्रोमो, डाईब्रोमो, डाईक्लोरो, इन सब चीजों का निर्माण भी हम लोग सीखेंगे। चलिए, यदि आप इस चैप्टर का परिचय देख लिए होंगे तो अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हैलो एल्केन से। अर्थात फर्स्ट इसका हेडिंग लगाएंगे आप लोग हैलो एल्केन, ठीक है। छोटी छोटी बातों को आप एक एक टॉपिक को देख करके समझेंगे। यदि जो टॉपिक समझ में ना आए उस टॉपिक पे आप कमेंट करिए और उसको शेयर कर दीजिए, मैं उसको अथक समझाने का प्रयास करूंगा। आगे की तरफ हम हैलो एल्केन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हैलो एल्केन। पहले आखिर हैलो एल्केन होता क्या है, इन सारी तथ्यों को हम देखेंगे। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको हैलो एल्केन को समझाते हैं। देखो, हैलो शब्द का अर्थ होता है वर्ग सतह के तत्व। ये जो हैलो होता है इसका अर्थ होता है वर्ग सतह के तत्व। यदि वर्ग सतह को आप जानते होंगे तो उन्हें हैलोजन परिवार के नाम से भी जाना जाता है। और इन वर्ग सतह के तत्वों को हम X द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस वर्ग सतह में कुल तत्वों की संख्या 4 होती है, जो F, Cl, Br और I होता है। F का मतलब फ्लोरीन, Cl का अर्थ क्लोरीन, Br का अर्थ ब्रोमीन, I का मतलब होता है आयोडीन। इसमें सारे तत्व गैसियस अवस्था में रहते हैं, केवल और केवल ब्रोमीन को छोड़कर। यह एक तरल द्रव के रूप में पाया जाता है, ठीक। और हाइड्रोजन तत्व जहां भी अकेले आते हैं तो यह द्विक परमाणुक अणुओं में आते हैं, अर्थात इन्हें हमेशा X2 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं हैलो एल्केन आखिर क्या है। तो आप लोग को समझ में आया कि हैलो का मतलब ये सारे तत्व आएंगे। इनमें जो तत्व होते हैं, फ्लोरीन अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, इनको कहेंगे अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व। आप लोग छोटे क्लासों में समझ चुके होंगे कि अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व क्या होता है। थोड़ी सी मात्रा में हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। यदि दो लोगों के बीच में साझेदारी होती है, अर्थात बंटवारा होता है, तो दोनों यदि बराबर रखते हैं, दोनों अपनी अपनी बातों को यदि बराबर रखते हैं, तो वहां पे समझौता जो होता है सहसंयोजक होता है। परंतु कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें प्रबल वाले, यानी कहा जा सकता है जो ज्यादा एक्टिव है, वो अपनी तरफ थोड़ा पक्षों को ज्यादा कर लेता है। जैसे मान लो ए तथा बी के बीच समझौता होता है कि हम लोग अपने अपने सामान को यहाँ पे रख दें, परंतु ए मजबूत होने के कारण थोड़ी सी मात्रा अपनी ओर ज्यादा ले लेता है, इसलिए ए जो है अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व कहे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बातें हैं अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्वों में, तो फ्लोरीन
ज्यादातर रिएक्शनों में भाग नहीं लेता है क्योंकि यह अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व है। रिएक्शन के समय यह इतना तीव्र गति से अभिक्रिया करता है कि पूरे रिएक्शन को यानी अभिक्रिया को ही खत्म कर देता है। अधिकतर अभिक्रियाओं में आप फ्लोरीन को नहीं देखेंगे, कुछ ही ऐसी अभिक्रिया होती है जो फ्लोरीन का निर्माण बनाती है, करती है। इसके बाद क्लोरीन जो होता है यह कुछ मिनट या कुछ घंटों में पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए हमें कुछ उत्प्रेरकों की जरूरत होती है और क्लोरीन ज्यादातर रिएक्शनों में HNu अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। याद रखिएगा, प्रकाश की उपस्थिति। ब्रोमीन का रिएक्शन, ब्रोमीन एक तरल द्रव होता है और इनकी अभिक्रिया बंद कमरे में कराई जाती है, अर्थात आप लिख सकते हैं अंधेरे में। इस को करने के लिए अभिक्रिया को याद रखिएगा कुछ घंटे, कुछ हफ्ते या कुछ दिन लग जाते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि सबसे अत्यधिक रूप से क्रियाशील होने के कारण यह तुरंत रिएक्शन कर लेता है। इनको रिएक्शन करने में कुछ समय लग जाते हैं, इनको भी रिएक्शन करने में कुछ घंटे लग सकते हैं या कुछ हफ्ते लग सकते हैं, परंतु आयोडीन को अभिक्रिया में जब भाग लिया जाता है, आयोडीन जब अभिक्रिया में भाग लेता है तो इन्हें भाग लेने में बहुत अत्यधिक समय लगता है, अर्थात ये अत्यधिक मंद अभिक्रिया देता है। और ये दोनों चीज की उपस्थिति रहेगा, कमरा बंद रहना, अंधेरा रहना चाहिए और हमेशा ऐसा प्रकाश होना चाहिए जो सूर्य का न हो। तो ये अत्यधिक कम क्रियाशील है, ठीक है, ये कम होता है, लिख दे रहे हैं, समझिए। तो आप केवल हेलो शब्दों का अर्थ समझे कि हेलो का मतलब क्या होता है और कौन कहां पे किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। अब समझते हैं एल्केन शब्द का अर्थ, ध्यान समझिएगा। कहा जाता है कि यदि कार्बनों की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 अधिक होता है तथा जिनमें एकल बंध पाए जाते हैं, अर्थात कार्बनों के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, उन्हें हम हेलो एल्केन कहते हैं। यह एक हाइड्रोकार्बन होता है, यह एक हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन का अर्थात होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर निर्मित होते हैं, इनमें अन्य कोई तत्व नहीं आते। तो चलिए देखते हैं, कह सकते हैं कि यदि कार्बनों की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 अधिक होता है तो वह हेलो एल्केन कहलाते, सॉरी वह एल्केन कहलाते हैं। यदि इन एल्केनों में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो वह एल्किल समूह का निर्माण करता है, अर्थात एल्किल समूह को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल्किल समूह अर्थात एक हाइड्रोजन यहां से कमी करेंगे CnH2n+1, अर्थात कह सकते हो कि एल्केन में से ही एक हाइड्रोजन की कमी करने पर एल्किल समूह बनता है। तो हमें पढ़ना है हेलो एल्केन, अर्थात एल्केन समूह में हैलोजन तत्वों को जोड़ा जाएगा। आखिर ये कैसे जुड़ेंगे, इन्हीं के विवरण को हमें ध्यान देना है। तो चलिए हम देखते हैं हेलो एल्केन का विवरण और ये आखिर हेलो एल्केन कैसे बन जाता है। तो सर्वप्रथम हम किसी एल्केन समूह को लेते हैं, एल्केन को हम RH द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एल्केन को, क्योंकि हम एल्किल समूह को कितने को R द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ दिया जाए, अर्थात एक हाइड्रोजन और डाल दिया जाए, तो देखिए आप इनका फार्मूला में यदि एक यहाँ पे और लगाया जाए तो ये 2 हो जाएगा और इन्हीं को हम कहते हैं एल्केन, अर्थात हम लिख सकते हैं कि एल्किल और एक हाइड्रोजन लगाने से क्या बनता है, क्या बनता है, एल्केन बनेगा। चलिए आगे थोड़ी बातों को समझते हैं। करें कि यदि एल्केनों की अभिक्रिया हम किसी हाइड्रोजन तत्व से कराते हैं, अब पता नहीं ये कौन सा हाइड्रोजन है, इसलिए हम कोई भी उत्प्रेरक अर्थात उसे ऐसा पदार्थ नहीं लगाए हैं जो अभिक्रिया को संपन्न करा दे। जो पदार्थ यहां से हाइलाइट आएगा उसी के अनुसार उसका उत्प्रेरक लगेगा। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि हाइड्रोजन, यदि एल्केन में हाइड्रोजन को जोड़ना है,
ये एल्केन हो गया, ये एल्केन हुआ, और ये आपका हाइलाइट हो गया। अब इनको इसमें जोड़ना है, ऐड करना है, यानी हेलो एल्केन का निर्माण करना है। तो देखिए हाइड्रोजन का विस्थापन होना, यानी हाइड्रोजन का निकल जाना, और हाइलाइट का इंटर कर जाना, यानी हाइलाइट उसमें प्रवेश कर जाएगा, तो ही जाकर के जो बनेगा उन्हीं को हम हेलो एल्केन कहेंगे। यानी कह सकते हो आप कि किसी भी कार्बनिक, वैसे कार्बनिक यौगिक जो क्या हो हाइड्रोकार्बन, किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन का निकलना और हैलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। देखिए यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से देखिए आपका हैलोजन यानी हाइलाइट जुड़ता है, अर्थात कह सकते हो आर यहां से बंध अपना छोड़ रहा है H, और ये हाइलाइट यहां से जुड़ रहा है आकर के इसके पास, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे एक यक्ष बचा हुआ रहेगा, ये इनके साथ जुड़ेगा, तो देखिए ध्यान से क्या बना, RX प्लस HX, यही है आपका हैलोजन, या एल्किल हाइलाइट बोल दो या हेलो एल्केन बोल दो, हेलो ALKANE, ठीक है। अर्थात कह सकते हो हेलो एल्केन किसे कहेंगे, किसी एल्केन समूह या किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाना और हाइलाइट का आकर के जुड़ जाना क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। इसे RX द्वारा सूचित करते हैं, ये क्या है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे हम देखते हैं, एक हम एल्केन समूह का नाम लेते हैं, जैसे मेथेन लेते हैं। यदि मेथेन की अभिक्रिया हम क्लोरीन गैस से करा दें, क्लोरीन गैस से कराते हैं, देखिए जैसे ही क्लोरीन गैस आएगी तो हम बताएं क्लोरीन प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, और प्रकाश को हम रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, H न्यू, तो हम यहाँ पे लगाते हैं H न्यू। आपकी अगर इच्छा हो तो आप वहां प्रकाश की उपस्थिति भी लिख सकते हैं। जैसे ही प्रकाश की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की अभिक्रिया हम मेथेन से कराते हैं, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, CH3 हो गया। एक हाइड्रोजन चूंकि यहाँ से निकल गया है और एक क्लोरीन वहां से इंटर करता है, तो क्या हो जाएगा, CH3Cl, और जो यहां से एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है वो कहां चला जाएगा, इसके एक Cl के पास, और यहां से बना देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यही है हेलो एल्केन का फर्स्ट निर्माण विधि। इस तरीके से हेलो एल्केन का निर्माण होता है और इसी को कहते हैं हेलो एल्केन। इसका सेकेंड नाम भी है एल्किल हाइलाइट। इन्हें हेलो एल्केन कहो या एल्किल हाइलाइट कहो, दोनों की बातें सिंपली तौर पे बराबर है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा, क्या होता है जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है। जस्ट देखेंगे यहाँ पे मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से जैसे ही कराई जाएगी तो बनता है मेथिल क्लोराइड, या इन्हीं को आप बोल सकते हो क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथेन। तो शायद यहां तक बातें हो गई होगी क्लियर, और आगे की टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।